नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ के इस कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं इस बार नोएडा से एक बड़ी कानूनी समस्या। आज की इस बहस से आप चैनल के बटन को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन बटन को आप प्रेस करके सीधे तौर पर भी तमाम सारे नए एपिसोड्स की सूचनाएं ले सकते हैं। आज की यह जो खबर है यह बड़ी खतरनाक है। इसने पूरे दिल्ली और एनसीआर के बाजार को इस वक्त झकझोर रखा है और इससे वो आम निवेशक जो प्रॉपर्टी के बाजार में 2023 में थोड़े बहुत पैसे बनाए थे और 24 में बनाए जाने की उम्मीद रख रहे थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया है। अब तो सवाल यहाँ यह भी है कि जिन निवेशकों ने पैसा लगा रखा था, क्या उनका भी पैसा वापस होगा या नहीं होगा। पूरी प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त, रियल एस्टेट मार्केट में दिल्ली और एनसीआर के एक भारी भूचाल आ खड़ा हुआ है और न सिर्फ निवेशकों का पैसा फंसने जा रहा है, बल्कि प्रोजेक्ट भी अब कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी का मार्केट स्टेबलाइज हो रहा था और हो पाता, लोग अपने नुकसान को कवर कर पाते, उसके पहले ही इस खबर ने एक बार पुनः प्रॉपर्टी मार्केट के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। मैं मुद्दे तक आऊं, कानूनी मुद्दे तक। ये खबरिया चैनल नहीं है, हम यहाँ आपको खबर नहीं सुनाते। तो कानूनी मुद्दे तक आऊं उसके पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा आज आपको। 2 साल कोरोना के आसपास की बात है। एक होम लोन के सिलसिले में एक एसबीआई बैंक के बड़े सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हुई। मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत होम लोन था। खैर, उस होम लोन का क्या हुआ और नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं और यह कहानी सीधे तौर पर आपसे जुड़ती है। खास करके फौजी भाइयों, खास करके गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हमेशा एक पैसिव इनकम की तलाश में रहते हैं, दिल्ली से दूर होने के कारण, परिवार से दूर होने के कारण, एक लीगल पैसिव इनकम की तलाश में आप रहते हैं। फौजी भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट और भी प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील वगैरह वगैरह, कुछ गलत नहीं है। तो उस बैंक के एक वरिष्ठ महिला पदाधिकारी ने हमारी थोड़ी आपस में एक रिलेशनशिप जो कायम होता है वह हुआ और हम एक दूसरे के बारे में जानना समझना चाह रहे थे। तो उन्होंने, उनके पति महोदय भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पद पे तैनात थे और बातों बातों में सिलसिला निकला कि हमने तो भूटानी ग्रुप के, नोएडा भूटानी ग्रुप के एश्योर्ड रिटर्न स्कीम में पैसा लगाया है। अजय जी, बड़ी अच्छी स्कीम है, आप क्यों नहीं इसके बारे में सोचते। तो हमने उन्हें समझाया, हमने कहा कि मैडम, इसमें बड़ा झोल है, वह झोल मैं यहां बताऊंगा और आप सोच लें। मैं तो ऐसे बिल्डर्स, भूटानी और ऐसे जो दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की सोच रहा हूं, उनके खिलाफ शिकायत कराने की सोच रहा हूं, लेकिन बिना फंसे, बिना पैसा गंवाए और बिना वकील को फीस दिए आप सलाह क्यों मान लें। तो मुफ्त की सलाह थी, मुफ्त में गई
और मोहतरमा ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूं और मुझे बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये जो जाल है इन कॉमर्शियल बिल्डर्स का, जिसकी कहानी मैं यहाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ, नोएडा और दिल्ली कोई वो यहाँ तक सीमित नहीं है, ये मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह है। और इस जाल में फंसे बिना, इस प्रलोभन में फंसे बिना आम आदमी रह ही नहीं सकता। आप घर से निकलिए, बिलबोर्ड के विज्ञापन, आप सवेरे उठ करके अखबार के पन्ने पलटिए, इनके विज्ञापन, आप सोशल मीडिया फोन खोलिए, सोशल मीडिया पर इनके विज्ञापन, घर से निकलिए, रास्ते के बिलबोर्ड तो ऐसे लगते हैं कि आपको गले से पकड़कर बिठा ही लेंगे वहीं पर। और तो और ऑफिस और अपने काम पर पहुंचते तक वो एफएम रेडियो पे दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अब इतने दनादन के बाद जब एक बैंक में काम करने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी जो कानून की अच्छी समझ रखते हैं वो फंस जाते हैं, तो आम जन की बिसात क्या है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एश्योर्ड रिटर्न की। इस स्कीम से आप भली भांति वाकिफ हैं। आए दिन आपको डीलर्स का, प्रॉपर्टी डीलर्स का फोन आता है विज्ञापनों के अलावा, जो आपको लुभावने सपने दिखाते हैं कि आइए हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार है, इसको हम रेंट पे लगा देंगे, या ऑलरेडी रेंटल डील साइन हो चुकी है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाकर आपको चिताया है। तो आइए, आपको एक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, ताउम्र मिलेगा। कुछ का वादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने तक का होता है, उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो सामान आपने 100 रुपये का लिया है वो एप्रिसिएट होकर 2000 का हो जाएगा, और इस 100 रुपये के बदले आपको मासिक लाभ, रिटर्न फिक्स मिलता जाएगा। कहीं कहीं आपको चेक भी दे दिया जाता है, बाद में यह रकम आपको कैश में दी जाती है और चेक आपसे वापस लिया जाता है। चेक आपको एश्योर करने के लिए दिया जाता है। अलग अलग तरह की प्रणाली है, अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। स्कीम में थोड़ा बहुत रद्दो बदल, नाम, सिस्टम होता है, लेकिन कुल मिला के यह एश्योर्ड इनकम स्कीम होता है। अब आप कहेंगे भला अचानक आपको वकील साहब आज एश्योर्ड रिटर्न इनकम पे क्या बात हो गई और इससे प्रॉपर्टी मार्केट में भूचाल के आ गया, ये तो चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ यह बाजार में चल रहा है और बड़े व्यापक रूप से चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, और आप पैसे लगा रहे। तो जनाब हुआ क्या है कि पिछले 6-7 दिन से दिल्ली में ऑपरेशन महाकाल, जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑपरेशन महाकाल चला है, जहां इन कॉमर्शियल स्कीम्स, इन एश्योर्ड रिटर्न स्कीम बेचने वाले नोएडा के नामी गरामी 4 बिल्डरों पर, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं, जो सवेरे से शाम तक, देर रात तक विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आपके ऊपर हावी रहते। तो आइए, वो 4 बड़े नाम कौन कौन से हैं, आप सबके नाम से वाकिफ हैं। एक नंबर पर हैं आपके भूटानी ग्रुप, दूसरी नंबर पे हैं ग्रुप 108, नई कंपनी भूटानी से अलग होकर बनी है, और क्या बिलबोर्ड नोएडा में भर रखा है। जब आप एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं या दिल्ली की सड़कों से गुजरते हैं, आप ग्रुप 108 से बिना आंख मिलाए आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो छा दिया इन्होंने, पूरे नोएडा और दिल्ली को पाट दिया है विज्ञापनों के और इश्तिहारों से। और तीसरा है अगला नामी ग्रामी ग्रुप, एडवेंट ग्रुप, और लॉजिक्स तो पुराना नाम है इस खेल का। तो इन 4 बिल्डरों के खिलाफ जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में डील करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 7 दिनों से ऑपरेशन महाकाल चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन महाकाल में 50 से ज़्यादा इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है, भारी फोर्स, और 40 से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी इनकी संपत्ति को, अनअकाउंटेड कैश को, इनके डाटा को, इनके पेन ड्राइव को, इनके स्टाफ को, जहां पे इन्होंने ये डाटा छुपा कर रखे हैं, पर छापेमारी की है और
अनअकाउंटेड कैश 1500 करोड़ का ब्यौरा इकट्ठा किया है। अकेले भूटानी ग्रुप से जो ब्यौरा कैश में डील करने का अनअकाउंटेड कैश है पिछले 3 सालों का, वह 600 करोड़ के आसपास है और इनकम टैक्स कार्रवाई अब इस पर काम करेगा। तो यह तो हुई खबर, और खबर के पीछे कानूनी पहलू क्या है जिसकी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी चर्चा यहाँ पर मैं आपसे करना चाहता हूं। कानूनी पहलू यह है कि मैंने आपसे और उन मोहतरमा मैडम से स्टेट बैंक की बार बार कहा था कि यह एश्योर्ड इनकम स्कीम धोखा है, फरेब है, छलावा है, अनैतिक है, गैर कानूनी है। सेबी ने इसका नोट लिया है और पीछे भी ऐसा देखा गया कि भारी संख्या में एश्योर्ड रिटर्न इनकम स्कीम के नाम पर लोगों के साथ ठगी हुई है। यह एश्योर्ड इनकम रिटर्न और कुछ नहीं, पॉन्जी स्कीम होता है जहां एक इन्वेस्टर से पैसा लेकर दूसरे इन्वेस्टर को वापस किया जाता है, तीसरे से पैसा लेकर दूसरे को वापस किया जाता है और जनता और इन्वेस्टर्स इसमें अंततः ठगा ही जाता है। न उसको सामान मिलता है, न उसको प्रॉपर्टी मिलती है और न ही उसका पैसा वापस आता है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सेबी ने इस स्कीम पे, एश्योर्ड रिटर्न स्कीम पर बैन लगा दी, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर के कंपनियों पर, और एक डिटेल्ड गाइडलाइंस, एक डिटेल्ड प्रस्तावना, एक डिटेल्ड लीगल प्रोसीजर स्टेबलाइज किया कि अगर आप इस तरह का एश्योर्ड रिटर्न इनकम लाना चाहते हैं तो सेबी के गाइडलाइन के तहत आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन और अनुमति प्राप्त करके ही ऐसे स्कीम लाने पड़ेंगे। लेकिन न सेबी को फुर्सत है, न निवेशक को जानने की ज़रूरत है। यह खुलेआम धांधली बड़े बड़े, और ना ही मीडिया कंपनी जो पैसे की लालच में, बिलबोर्ड कंपनी जो पैसे की लालच में ऐसे स्कीम को प्रचारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं और उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते कि आपका यह काम कानूनी है या गैर कानूनी है। यह धंधा खुलेआम सरकारी तंत्र के नाक के नीचे चलता रहता है। तो जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि एश्योर्ड इनकम रिटर्न ऑफर्ड बाय रियल एस्टेट कंपनीज आर इलीगल, आर बैंड। सो अगर आपने इसमें अपना पैसा लगाया है तो आप सोच लें आपका क्या होने वाला है। खास करके इस छापे के बाद स्थिति बहुत गंभीर है। इन चारों कंपनियों में अगर आपने अपना पैसा लगाया है, जो निवेशक लगाने की सोच रहे हैं, सावधान सावधान। कोई भी रियल एस्टेट कंपनी सिवाय एक कंपनी को छोड़कर सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, अनुमति नहीं ली है। इसलिए इस तरह के पॉन्जी स्कीम से, रियल एस्टेट के छलावों से, प्रलोभन से आप अपने मेहनत की कमाई को अगर बचाना चाहते हैं तो दूर रहें। यह स्कीम पूरी तरह से गलत है। सरकार ने इस तरह के स्कीमों पर लगाम लगाने के लिए 2019 में सेबी के अलावा एक अलग कानून भी लाया है जिसको हम अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स कहते हैं, जिसके तहत इस तरह के स्कीम्स पूरी तरह से बैन हैं। उस स्कीम और उस कानून की चर्चा फिर कभी, फिलहाल आप जान लीजिए एश्योर्ड रिटर्न इनकम स्कीम इज इलीगल। इन छापों के बाद लाखों और करोड़ों निवेशक जिन्होंने अपना पैसा इस ग्रुप में लगाया है, उनके पैसे के सुरक्षित रिटर्न पर एक सवालिया निशान लगता है। उनके माध्यम से मैं दूसरे निवेशकों को सावधान कर रहा हूं, सावधान सावधान। और तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या इस छापे की कार्रवाई के बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? पूरा हो पाएगा तो समय पर पूरा हो पाएगा? क्या ये बिल्डर्स इस अनअकाउंटेड कैश को, इनकम टैक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे
और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई होगी, टैक्स इवेजन की और पेनल्टी की, उसको ये दे पाएंगे और अपना बिजनेस जिंदा रख पाएंगे। यह एक अहम सवाल है। हम इस खबर पर, इस डेवलपमेंट पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और बेल नोटिफिकेशन बटन आप दबा लें ताकि आपको इससे संबंधित जो भी अपडेट हो उसकी सूचना मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी एक ऐसे ही ज्वलंत कानूनी विषय के साथ, एक ऐसे ही जरूरी कानूनी समस्या के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।